हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो राष्ट्रपति का जो सीरीज चल रहा है, इसका हम लोग पार्ट 2 बात करने वाले हैं। इससे कि पहले हमने पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो वाली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये देखिए, समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बात करते हैं कि राष्ट्रपति के जो चुनाव को जो है अप्रत्यक्ष कराने का क्या क्या कारण है। ठीक है, जैसे कि अप्रत्यक्ष चुनाव कराया जाता है। अप्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है कि हमारे द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो जाके जो है एक तरह से क्या करते हैं, मतदान करते हैं, चुनाव करते हैं। ठीक है, तो वही बताया गया है कि अप्रत्यक्ष जो कराने का कारण क्या है। तो संसदीय व्यवस्था के जो है कारण एक तरह से मान सकते हैं। दूसरा हम बात करें, मेंस का पॉइंट है। ठीक है, आपका ये जो है मेंस की पॉइंट से है। आप अब लग रहा है कि मुझे हर वीडियो में ना पीटी और मेंस के लिए दोनों इंक्लूड करना बोलना पड़े, ऐसा मुझे फील हो रहा है। अगर आप लोग कमेंट करके बताइए कि हाँ, हमें वहाँ पे बताना पड़े ऐसे कि हाँ ये मेंस के लिए है, ये पीटी के लिए है, तो हम दोनों को हम बैटरी लेकर चल सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं सारी शक्तियाँ जो प्रधानमंत्री के पास होने के कारण जो है राष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष कराया जाता है। ठीक है, खर्च व समय की बचत के कारण भी मान सकते हैं। राष्ट्रपति जो एक तरह से क्या होते हैं, नाम मात्र की जो है कार्यकारिणी होने के कारण जो है इनको एक तरह से बात करते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव कराया जाता है। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए जो अर्हता यानी कि योग्यता यानी क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले। देखिए, अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो कम से कम जो है 50 विधायक का जो है प्रस्ताव होना चाहिए। ठीक है, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि उस व्यक्ति जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक, बात करते हैं 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और बात करते हैं लोकसभा के सदस्य के होने हेतु जो है योग्यता होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा में तो अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए, लोकसभा के सदस्य के बनने के लिए आयु कितना निर्धारित किया गया है? क्योंकि हमने सबसे पहले अगर पार्लियामेंट हम पढ़ाए होंगे तो लोकसभा में पढ़ाए थे। आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, लोकसभा के सदस्य बनने हेतु जो है योग्य होना चाहिए। ठीक, बात करते हैं लाभ के किसी भी पद पर व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अगर आप राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं तो लाभ के जो है किसी भी पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम बताएंगे कि लाभ का पद क्या होता है, नीचे हम मेंशन कर रखे हैं, इसलिए घबराने की बात नहीं कि लाभ का पद क्या होता है। बात करते हैं कि 15,000 रुपये जमानत जो है, जमानत की जो राशि होती है आरबीआई के पास जो एक तरह से जो जमा कराना पड़ता है। ठीक है, ये इतना रिक्वायरमेंट होती है एक राष्ट्रपति को बनने के लिए। बात करते हैं कि राष्ट्रपति जो है सॉरी हमने अभी बात कर रहे हैं कि जो लाभ का पद जो होता है, लाभ का पद जो है क्या होता है। देखिए, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, राज्य के राज्यपाल व मंत्री, इन सभी लोगों को जो है एक तरह से जो लाभ के पद पर जो है नहीं माना जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि नहीं माना जाता है। ठीक है, लाभ के पद पर किसको किसको माना जाएगा, आप हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आप लोगों के कमेंट में अगर जैसे रिक्वायरमेंट आएगी फिर हम इसको लाभ के पद पर वीडियो बना देंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगी। ऐसे तो कॉमन है, 2-3 वर्ड की है, लेकिन आप लोग इसको सर्च कीजिए कि लाभ के पद पर क्या क्या होता है। ठीक है, कि हम किसको किसको लाभ के पद पर हम मान सकते हैं, तो इसको रिक्वायरमेंट कीजिए। चलिए बात करते हैं राष्ट्रपति की शपथ के। राष्ट्रपति की जो शपथ होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा जो दिलवाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति की जो शपथ का जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 160 में जो है वर्णन किया गया है। परिरक्षण का जो है एक तरह से जो है शपथ लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जो शपथ में क्या क्या लेते हैं, तो बात करते हैं परिरक्षण की शपथ हो गया, जनता की सेवा की शपथ लेना। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ मेंशन कर रखे हैं कि नोट शर्त जो है आप खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या क्या उसके शर्त होता है, क्या क्या उसकी फैसिलिटी मिलती है, बंगला हो गया, गाड़ी हो गई, इन सभी चीज़ों के बारे में आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि हमें नहीं लगा कि उसको यहाँ पर मेंशन करना हमारे लिए जो है यूजफुल होगा, क्योंकि एक पेज की बर्बादी के साथ साथ टाइम की बर्बादी होगी। क्योंकि वो नॉर्मल है कि रिटायरमेंट के बाद उसकी जो है हाफ सैलरी मिलती है या जो भी उसकी फैसिलिटी मिलती है, आप उसको जो है पढ़ सकते हैं। ज़्यादा इसमें वो समझने वाली कोई उसमें ज़्यादा जो है माइंड लगाने की बात नहीं है, वो कॉमन है, समझ में आ जाएगी, ईजी होगी। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के, हम पद की खाली की हम बात करते हैं। तो राष्ट्रपति का पद खाली कब हो सकता है? कार्यकाल पूरा होने पर भी खाली किया जा सकता है। हम चाहे तो राष्ट्रपति के ऊपर जो है महाभियोग लगा सकते हैं। महाभियोग क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर राष्ट्रपति की अगर आकस्मिक मृत्यु हो गया तभी एक तरह से जो है पद खाली हो सकता है। अवैध निर्वाचन के आधार पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति को जो पद जो है खाली करवा सकते हैं। योग्यता न होने पर, मान लीजिए कोई अवैध तरीके से अगर राष्ट्रपति बन गए, हम तो बता ही दिए हैं, अयोग्यता न होने पर जो ही एक तरह से जो है राष्ट्रपति का जो पद खाली हो सकता है। बताया जाता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद पूरे कार्यकाल तक जो है उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ऐसा इसलिए नहीं है कि इतने महीने के अंदर में जो राष्ट्रपति का पद भरना एक तरह से होता है
6 महीने के अंदर जो है राष्ट्रपति का जो है पद भरना अनिवार्य है। अगर राष्ट्रपति का अगर मृत्यु हो जाता है तो उपराष्ट्रपति जो कार्य करते हैं, ठीक है। लेकिन 6 माह के अंदर अंदर जो है नए राष्ट्रपति की जो नियुक्ति का जो है प्रावधान है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम फिर यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो है, समझने में भी एक यूजुअली रहेगी और बहुत ही कम समय में अच्छा खासा एक नॉलेज को आप लोग गेन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग वीडियो में मेरा डाटा ज़्यादा जाता है, इसलिए मेन रीज़न यह है और कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि पार्ट 3 होगी, और हम लोग बात करेंगे पार्ट 3 में महाभियोग ही होगा। हाँ, महाभियोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि महाभियोग में क्या क्या होता है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी कि हमारा जो है पार्ट 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पार्ट 3 में हम लोग वहाँ पर से देखेंगे। और फिर मैं एक बात रिपीट करना चाह रहा हूँ कि आप लोग इसको जो है प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, बोलिए कि बहुत अच्छा ही कंटेंट चल रहा है, ये पॉलिटी का जो नोट्स है हैंड रिटन नोट्स चल रहा है। तो हमें नहीं लग रहा है कि ऐसा नोट्स आपको कहीं यूट्यूब पर मिले हम इतना तो उम्मीद के साथ नहीं कर सकते, मिल सकता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सफिशियंट है और पीटी और मेंस दोनों के लिए है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू, पढ़िए मन लगा के।